हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं फ्रेंड्स। और देखिए सुबह के बज चुके हैं 8:30। हस्बैंड भी चले गए हैं और बच्चे भी जा चुके हैं। और मेरा भी नाश्ता हो गया है, क्योंकि मैं भी हस्बैंड के साथ ही नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। तो नाश्ते का काम मेरा हो गया है। उसके बाद मैं लगी थी अपना किचन क्लीनिंग में। तो मैं सुबह सबसे पहले किचन को ही क्लीन करती हूँ। और साथ में मैंने आज चला रखी मशीन भी, तो कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ। तब तक मेरा किचन क्लीन होगा तो एक बार के मेरे कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा से डाल दूँगी दूसरे कपड़े। तो देखिए यहाँ काउंटर टॉप से मैं सामान हटा रही हूँ। जो भी जूठे बर्तन वगैरह वो मैंने सिंक में सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और अभी मैं जो भी ये गैस चूल्हा वगैरह इसको क्लीन करूँगी अच्छे से। देखिए काउंटर टॉप तो मैंने कर दिया है खाली। अभी गैस चूल्हे वगैरह को क्लीन कर देती हूँ। और अभी वही, अब तो छुट्टियाँ चली हुई थी बच्चों की, आराम से उठना था। और अब से तो वही है, 5 बजे वाली ड्यूटी अब अपनी शुरू हो गई है। तो 5 बजे उठना है तो उठना ही है। पहले तो ये था हस्बैंड जाते थे तो हम ना 6 बजे उठ जाते थे, तब भी काम चल जाता। पर अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, अब तो वही है 5 बजे वाली ड्यूटी शुरू हो गई है। तो 5 बजे उठना है तो उठना ही है। थोड़ा भी लेट हो जाए तो फिर वही है, बच्चों की बस निकलने का भी रहता है, कहीं बस ना निकल जाए। तो वही है, फिर बच्चों को भी उठाना पड़ता है। और बच्चे तो ये है, एक बार के कहने से तो बच्चे उठते नहीं हैं, बार बार उठाना पड़ता। कभी मैं उठाती हूँ, कभी हस्बैंड उठाते हैं। तो मैं तो ये है, एक बार बोल के और फिर अपना किचन में लग जाती हूँ। और तब तक आवाज़ देने से तो बच्चे उठते नहीं हैं, इन्हें तो ज़बरदस्ती खींच के उठाना पड़ता, बिठाना पड़ता, तभी जाके कहीं उठते हैं। तो हस्बैंड इनको उठाते हैं बार बार। तो मैं भी बोलती रहती हूँ, तब तक हस्बैंड नहीं उठते। हस्बैंड उठ जाते हैं तो फिर वो उठाते हैं। और ऐसे बोलने से तो बच्चे बिल्कुल नहीं उठते हैं, इनको तो बस ज़बरदस्ती उठाना ही पड़ता है वैसे। तो कभी बिठाओ, फिर इनको पानी वगैरह पिलाते हैं, तब जाके कहीं ये उठते हैं बच्चे। नहीं तो ऐसे हम आवाज़ लगाते रहेंगे तो कभी भी नहीं उठेंगे आवाज़ लगाने से। तो देखिए काउंटर टॉप और गैस चूल्हा वगैरह मेरा क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं लगी थी बर्तन वॉश करने, तो मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम में वैसे भी बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, शाम के टाइम तो ये थोड़े बहुत ही होते चाय वगैरह के। तो 3 बार तो ये है दिन में बर्तन धुलते ही हैं। और कई बार तो 4 बार भी धुल जाते हैं। और मेरी तो ये आदत है, 2-4 बर्तन होते हैं तो उनको भी मैं तब भी किचन में आती हूँ तो दिखते हैं तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ। ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती बर्तन। तो थोड़े थोड़े मेरे बर्तन हमेशा धुलते ही रहते हैं। जब भी मैं किचन में आऊँ, एक कटोरी हो दो, तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ। तो मेरे की सिंक में कभी बर्तन ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ज़्यादातर मेरा किचन क्या सिंक खाली ही मिलेगा। तो देखिए मेरे बात ही बातों में बर्तन भी धुल गए हैं। और देखिए फिर मैं अपना लगी थी सिंक एरिया को क्लीन करने। तो सिंक को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो देखिए, और जो भी ये सिंक के आसपास जो टाइल वगैरह लगी हुई दीवारों पे, इनको भी अच्छे से रगड़ दूंगी, और टैप वगैरह को भी। तो देखिए मैंने रगड़ दिया और अभी अच्छे से पानी से क्लीन कर देती हूँ। और अब बस किचन का तो काम हो ही गया है, बाकी रह गया मेरे बेडरूम वगैरह। तो रूम वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, बेड शीट वगैरह ओढ़ने की चादर तो ऐसे के ऐसे ही है, जैसे सोए थे ऐसे ही पड़े हैं। तो अभी समेटूंगी उनको सारे। और जो मेरे वो लगा रखे थे मैंने कपड़े धुलने के लिए, वो धुल चुके होंगे, उनको भी निकाल के पहले जो ड्रायर हो गए हैं उनको मैं सुखा दूंगी। और अब रह गया बाकी की क्लीनिंग। देखिए ऐसे ही पड़ा है सारा, इधर भी। तो सुबह सुबह वही है, स्कूल की जल्दी हो जाती है बच्चों की। देखिए तो अभी मैं ये सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। वो देखिए जो मैंने एक बार के कपड़े लगा रखे थे वो धुल चुके थे, इनको मैं उल्टा कर रही हूँ। तो अभी इनको उल्टा करके, और मैं कपड़े हमेशा उल्टे करके ही सुखाती हूँ, तो सारों को पहले उल्टा कर लूँगी और फिर सुखा दूँगी। उसके बाद ही मैं रूम वगैरह की क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो और जो दूसरे कपड़े हैं वो तब तक वो अभी धुल जाएंगे। तो देखिए मैं सुखाने लग गई थी कपड़े। तो ग्रिल वगैरह पे मैंने कपड़ा मार दिया अच्छे से। वैसे मैं कपड़े तो नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि ग्रिल वगैरह पे अगर डाल देते हैं तो ऊपर से यही मुझे डर रहता है कहीं कोई कुछ गिरा ना दे, इसलिए मैंने अंदर ही तार बंधवा रखे। तो मैं ऐसे बाहर की तरफ नहीं सुखाती कभी भी। तो चादर वगैरह सुखा देती हूँ कई बार सर्दियों में, पर अब तो मुझे चादर वगैरह सुखाने में भी वो रहता है। तो मैं इन तारों पे ही सुखा दूँगी, क्योंकि जो हल्के हल्के कपड़े हैं वो तब तक सूख जाएंगे जब तक दूसरे कपड़े धुलेंगे, क्योंकि धूप भी अच्छी निकली हुई थी।
तो देखिए शर्ट वगैरह बच्चों की स्कूल की तो ये हल्की हल्की होती है, ये तो थोड़ी देर में ही सूख जाएंगी। तो ये सूख जाएंगे तब तक बाकी के कपड़े धुलेंगे। तो एक बार के कपड़े देखिए मैंने सारे सुखा दिए हैं। और देखिए कपड़े सुखाने के बाद मैं इस बेड की बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी, अच्छे से झाड़ दी है। तो देखिए ये बेड भी मैंने झाड़ दिया है, अच्छे से चादर वगैरह बिछा दी है। और जो ड्रेसिंग टेबल थी उसको भी जो सामान बिखरा हुआ था वो लगा दिया था। और फिर मैं आ गई थी हॉल में, तो अभी जो सोफ़ों का कवर वगैरह वो झाड़ दिया है मैंने, तो झाड़ के बिछा दिया है अच्छे से। तो देखिए और इस बेड की चादर भैया आपको हमेशा ऐसे ही दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ बस हम बैठते बैठते तो है नहीं, तो रूम में ही ज़्यादा बैठते उठते हैं। और ज़्यादा हॉल में बैठते हैं तो बस सोफ़ों पे ही चाय वगैरह पीनी हो या सुबह नाश्ता करते हैं तो सोफ़े पे बैठ के ही करते हैं, बेड पे तो बहुत कम हम बैठते हैं। तो देखिए फिर हॉल में से मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, तो अभी इस बेड की भी चादर मैं झाड़ दूँगी। तो देखिए मैंने चादर वगैरह की तय कर दी है, जो बच्चों की ओढ़ने वाली चादर थी। और देखिए मैंने बेड अच्छे से झाड़ दिया है। और एक बार बच्चों का तो ये है, एक बार रात को मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ पहले ही, तो सुबह इतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो इनके सोने से पहले मैं बेड को दोबारा से अच्छे से चादर उतार के और झाड़ के रात को ही बिछा देती हूँ, तो सुबह फिर इतना करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा मारा तो क्लीन हो जाता है। तो देखिए बच्चों का बेड भी मैंने कर दिया था अच्छे से, और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो अभी फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोंछा। और जो भी बाकी के कपड़े वगैरह है उनको भी निकाल के सुखा दूँगी। तो देखिए उस रूम में लगा दी थी, फिर मैं लगाने लगी थी हॉल में। तो अभी बस दूसरे रूम में भी मैंने लगा दी है, बस हॉल में मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं लग गई थी बाथरूम क्लीन करने वाला, जो बच्चों वाले रूम से कनेक्ट है और हॉल से। तो इतना यूज़ भी नहीं होता, बस बच्चे ही जाते हैं इसमें। और टॉयलेट ही यूज़ होता है नहाने धोने के लिए, हम उस रूम वाले बड़े बाथरूम को यूज़ करते हैं नहाने धोने के लिए तो सारे। तो देखिए बाथरूम क्लीन करने के बाद तो मैं लग गई थी अपना पोंछा लगाने। पोंछा लगाने लगी थी, पोंछा लगाने के बाद मैं अपना नहाना धोना ही रह जाएगा, उसके बाद मैं नहाऊंगी पोंछा लगाने के बाद। तो ये था मेरा आज का क्लीनिंग व्लॉग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।